वेलकम बैक टू एंशिएंट पल्स। सोचिए एक ऐसी सरजमीन जहां धुंध से ढकी हुई पहाड़ियां, सब्ज चावलों के खेत और बल खाती नदियां हों। एक ऐसा मुल्क जो हमलों, जंगों और तकसीम का सामना करता रहा, लेकिन कभी अपनी पहचान से दस्तबरदार नहीं हुआ। ये है वियतनाम। एक ऐसा मुल्क जिनकी तारीख हिम्मत, इत्तेहाद और ना टूटने वाली रूह से लिखी गई है। कदीम सल्तनतों से लेकर आज के दौर तक वियतनाम का सफ़र मुश्किल हालात के बावजूद जिंदा रहने की कहानी है। वियतनाम की कहानी आज से 4000 साल पहले रेड रिवर डेल्टा के करीब रहने वाली कदीम तहजीबों से शुरू होती है। इन कदीम लोगों ने ज़राअत, धात का काम और मजबूत माशरती रवायात को फ़रोग़ दिया। 1000 साल से ज़्यादा अरसे तक वियतनाम चीनी हुक्मरानी के नीचे रहा। 938 में चीनी फौज को शिकस्त देकर वियतनाम ने आखिरकार अपनी आज़ादी हासिल की, जो एक खुद मुख्तार रियासत की बुनियाद बनी। दरमियानी दौर में लाई, ट्रान और ली जैसी ताकतवर सल्तनतों ने वियतनाम को मजबूत बनाया, कन्फ्यूशन रवायात को फ़रोग़ दिया और मंगोल हमलों समेत कई हमलों से अपनी सरजमीन का दिफा किया। वियतनाम एक सकाफती तौर पर ज़रखेज़ मुआशरा बन गया, जहाँ बुद्धिज़्म, कन्फ्यूशनिज़्म और बाद में टाओइज़्म का गहरा असर था। फ़ुनून, अदब और तालीम ने तरक्की की और कौमी फ़ख्र का जज्बा मजबूत होता चला गया। 19वीं सदी में वियतनाम की किस्मत फिर बदल गई, जब फ्रेंच आबादियाती क़ुव्वतों ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। वियतनाम फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा बन गया, जहाँ आवाम को इक़्तिसादी इस्तेहसाल, सकाफती दबाव और ज़बरदस्ती मशक्क़त का सामना करना पड़ा। अगरचे बुनियादी ढांचे तरक्की कर गए, लेकिन आज़ादी ख़त्म हो चुकी थी। मुकावमती तहरीकें ताकत पकड़ती गईं और तलबा, किसान और दानिश्वर आज़ादी का ख्वाब देखने लगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हो ची मिन नाम के एक इनकलाबी रहनुमा ने आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। 1945 में उन्होंने वियतनाम की आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन अमन कायम ना हो सका। फ्रांस ने दोबारा कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश की, जिससे फर्स्ट इंडो चाइना वॉर शुरू हुई। 1954 में वियतनामीज़ फ़ौज ने फ्रेंच कुव्वतों को शिकस्त दी, लेकिन मुल्क नॉर्थ और साउथ वियतनाम में तकसीम हो गया, जो 20वीं सदी की एक खौफनाक जंग का सबब बना। वियतनाम वॉर ने पूरे मुल्क को जंग का मैदान बना दिया। तकरीबन 2 दशकों तक वियतनाम तबाही, बमबारी और बेमिसाल जानी नुकसान का सामना करता रहा। लाखों शहरी हलाक हुए, शहर बर्बाद हो गए और नस्लें जख्मी हो गईं। इसके बावजूद वियतनाम ने कभी सर नहीं झुकाया। 1975 में जंग खत्म हुई और वियतनाम दोबारा एक हो गया। ये कुर्बानी, सब्र और कौमी इत्तेहाद की अलामत था। जंग के बाद वियतनाम को सख्त गुर्बत, तन्हाई और इक्तिसादी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन 1980 के आखिर में हुकूमत ने डोई मोई के नाम से इक्तिसादी इस्लाहात शुरू की, जिससे मुल्क दुनिया के लिए खुलना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वियतनाम ने तरक्की की, गुर्बत कम हुई, सनतें बढ़ीं और तालीम को फ़रोग़ मिला। जंगज़दा मुल्क से निकलकर वियतनाम एक उभरती हुई मईशत बन गया। आज वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया के तेज़ रफ्तार से तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और कहानियां आप तक लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंशिएंट पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।